सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। एक ये किताब है पेपर बुक और एक ये किताब है ई बुक। दोनों में क्या फर्क है? आप कौन सी किताब पढ़ना पसंद करेंगे? दोनों के फवायद क्या हैं? एक फायदा तो बिल्कुल ऑब्वियस है और बिल्कुल क्लियर है कि ई बुक के अंदर यू कैन कैरी अ होल लाइब्रेरी इन ए ई बुक। ई बुक के अंदर आप पूरी की पूरी लाइब्रेरी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे भी मैं आपके सामने आके ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, मेरे पास एक किताब है, अगर मैं 10 किताबें उठा के लेकर आऊँगा और यहाँ पे रखूँगा, एक एक किताब को खोल के आपको बताऊँगा, तो ये थोड़ा सा शायद अजीब लगे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि आज अगर आपके लैपटॉप में 2 टेराबाइट्स की मेमोरी है और आप 300 सफ़ों वाली 14 लाख किताबें उस लैपटॉप में स्टोर कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी बिग बेनिफिट। इतनी बड़ी अलमारी हो, उसमें आप किताबें ढूंढें और टॉपिक सर्च करें, ऑब्वियसली दैट विल बी ए टीडियस टास्क, लेकिन आप एक छोटा सा सर्च ऑप्शन में जाके उस लाइन के अंदर अपनी किताब के अंदर जो मजमून आपको चाहिए वो लिखते हैं और उस मजमून के बारे में सारी मालूमात आपको मिल जाती है। इट्स अ वेरी बिग बेनिफिट। 1993 में जब पहली ई बुक लिखी गई, यानी कंप्यूटर पे किताब लिखी गई, 2 फ्लॉपी डिस्क के ऊपर ये आई थी। लोगों ने इसको पसंद नहीं किया और उस बंदे का कंप्यूटर उठा के बंदरगाह पे साहिल पर फेंक दिया और कहा पीपल विल नेवर रीड द स्क्रीन। लोग स्क्रीन को कभी भी नहीं पढ़ेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स की तहकीक के मुताबिक कुछ लोगों को ये पेपर बुक अच्छी लगती है, इसकी खुशबू, इसकी फीलिंग, इसका एहसास, इसको खोलना पढ़ना, एक खास ताल्लुक इससे पैदा हो जाता है। और एक खास रिसर्च तो ये भी बताती है, देखिए ये किताब अभी मैंने पढ़ी नहीं, मैं इसको पढ़ना शुरू करूंगा, यहाँ पर ये मोटा हुआ है, यहाँ पर तादाद ज्यादा सफ़ों की, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जब मैं पढ़ता चला जाऊंगा तो ये हिस्सा ज्यादा मोटा होता जाएगा, ये छोटा होता जाएगा, तो ये जो पढ़े हुए सफ़ों के अंदर इंक्रीज होता जा रहा है वो मुझे सेटिस्फाई करेगा कि वाकई मैंने इतनी ज्यादा रीडिंग कर ली है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लव द बुक। और अगर हम मोबाइल पर या किसी और ई रीडर के ऊपर पढ़ते हैं, किताब तो पढ़ी जा सकती है, जिस तरह मैंने भी आपको बताया 14 लाख किताबें आ सकती हैं, लेकिन उसमें एक मसला तो होता है, वो ये कि किताब पढ़ते पढ़ते अगर कोई फेसबुक नोटिफिकेशन आ गया, कोई मैसेज आ गया, तो किताब को छोड़ के बंदा किसी और ही लाइन पे चल पड़ता है। दर हकीकत स्क्रीन विल नेवर रिप्लेस द पेपर। याद रखिए, पेपर की अपनी एक अहमियत है और स्क्रीन कभी भी पेपर को रिप्लेस नहीं कर सकती। Actually, industry is not in decline. It is in the process of transition. This is no battle to win or lose. ये कोई जंग नहीं हो रही कि पेपर जीतेगा या कंप्यूटर जीतेगा, ये तो एक ट्रांजिशन है। पहले जूतियां हाथों से गांठी जाती थी, हाथों में सुई और धागा लेके उनको बनाया जाता था। अब जदीद मशीनें आ गई तो क्या हुआ? यानी जदीद मशीन आ जाने से फायदा हुआ या नुकसान हुआ? बिलाशुबा फायदा हुआ। इसी तरीके से ई रीडिंग के जरिए यकीनन ज्यादा फायदा होता है। और कई मुल्कों में तो तहकीक ये भी कहती है कि अगर 10 लोग निकाले जाएं, उनमें से 4 इस वक्त ई रीडिंग पर हैं और 6 हैं वो किताब को यानी हार्ड कॉपी को, पेपर बुक को प्रेफर करते हैं। पहले एक तहकीक होती थी, अरसा लग जाता था वो तहकीक हमारे पास पहुंचती थी, लेकिन आज इंटरनेट की मदद से, इस ई रीडिंग की मदद से 2 सेकंड लगते हैं। मेडिकल साइंस हो, कल्चर हो, सोसाइटी हो, इंजीनियरिंग हो, कोई भी तहकीक होती है पूरी दुनिया में वो फैल जाती है। सो नाउ इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड, इट्स ग्लोबल। दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawatislami.net, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आपको बहुत बड़ी बुक लाइब्रेरी मिल जाएगी और दावत इस्लामी आपको दोनों फैसिलिटीज देती है। हमारे पास पेपर बुक भी है और ई रीडिंग के लिए ये किताबें सारी आपको इंशाल्लाह दावत इस्लामी की वेबसाइट पर अवेलेबल होंगी। किताब से रिश्ता ना तोड़िए, बिकॉज रीडर्स आर द लीडर्स।